अंबेडकर, जिस तरीके से अमित शाह ने अंबेडकर कहा, वो उनके चाहने वालों को न सिर्फ चुभा बल्कि सियासी दलों को सियासी संजीवनी दे गया। शायद इस बात को बीजेपी समझ भी रही है। अमित शाह ने राज्यसभा में दिए गए अपने बयान पर सफाई दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही यह भी कहा कि उनके पूरे बयान को चलाया जाए। विपक्ष ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और इसके साथ ही उनके बयानों के साथ पहले भी इस तरीके की छेड़खानी की जा चुकी है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया वो भी हम सब जानते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? इसी कंट्रोवर्सी को लेकर देश में सियासी हंगामा जारी है। विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से न सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर माफी की मांग विपक्ष कर रहा है, बल्कि इससे पहले इस्तीफे की भी मांग की। लेकिन सवाल यह कि इस मुद्दे पर बीजेपी के साथी दलों का स्टैंड क्या होगा। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस पाले में खड़े होंगे? चंद्रबाबू नायडू इस पर सफाई क्या देंगे? क्या वो अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ अटल रहेंगे या फिर अपने वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के स्टैंड से इतर आंख दिखाने की कोशिश करेंगे? अंबेडकर पर छिड़े हुए घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने इस चिट्ठी में समर्थन देने की मांग दोनों नेताओं से की है। इसीलिए पूछा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अंबेडकर के मुद्दे पर क्या करेंगे? क्या बीजेपी के साथ अटल रहेंगे या फिर विपक्ष को समर्थन देंगे? खैर, इस सवाल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार बताए जा रहे हैं। ये सूचना सीएम आवास की तरफ से दी गई है और खबर यह है कि नीतीश कुमार बीमार होने के चलते अपने सभी कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द कर चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अंबेडकर के मुद्दे पर नाराज हैं क्योंकि उनकी चिंता अपने वोट बैंक की है, जिसको साधना बीजेपी के साथ बड़ी चुनौती से कम नहीं। इसके पीछे की वजह आगे आपको बताएंगे। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंबेडकर के मुद्दे पर बोलने से बचना चाहते हैं और जाहिर है कि वोट बैंक की नाराजगी किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते। क्यों? 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अंबेडकर के मुद्दे पर बोलकर नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बदलने की बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और अब अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बातें बोली गई, बिहार विधानसभा चुनाव में वो मुद्दा निश्चित तौर पर विपक्ष बनाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहेंगे कि उस पर उनको कोई ऐसा स्टैंड लेने की स्थिति आए, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सबसे ज्यादा अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक मिलता है। दलित वोट बैंक उनको मिलता आया है। अब इसमें कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, पसमानदा मुस्लिम, इनके साथ दलित वोटर उनकी जीत में भूमिका निभाते हैं और यही समाज अंबेडकर से सबसे ज्यादा जुड़ा है। इसका परिणाम लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने देखा भी है, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप यह लगाया कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है
और आरक्षण विरोधी है। और इसको बल तब मिला जब मोदी सरकार ने कई पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर दिया। ऐसे में विपक्ष को आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिला। परिणाम यह हुआ कि जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी वो 240 पर सिमट गई, क्योंकि दलित और ओबीसी वोटर इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वो अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या फिर अपनी लाइन को क्लियर करेंगे?